नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अबू नगर मोहल्ले में मकबरे और मंदिर का मामला इस समय लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। अबू नगर मोहल्ला है, वहां पर एक मकबरा था जो 200 साल पुराना बताया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। अब हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर जाकर के उसे भगवान राम और भगवान कृष्ण के मंदिर होने का दावा पेश किया है और वहां पर उन्होंने पूजा पाठ के लिए उन्होंने जिद की। वहां पर हालांकि एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर हिंदूवादी संगठनों ने कुछ तोड़फोड़ की भी की। इसके अलावा मकबरे के ऊपर चढ़कर भगवा रंग के ध्वज को लहराने का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब दोनों समुदाय आमने सामने आने लगे तो वहां पर भारी संख्या में जो पुलिस बल था, जिला प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, उसने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों ने जाकर के वहां पर जो कुछ भी किया, तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? एक सवाल। दूसरा, अगर वहां पर मंदिर था या मस्जिद उस पर बनाई गई थी, मकबरा बनाया गया था, तो इसका विवाद इस समय ही क्यों? यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि फतेहपुर मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी हंगामा हो सकता है। ये मजार किसकी है, आपको बताते हैं। हिंदूवादी संगठनों का यह कहना है कि यहां पर 200 साल पहले यहां पर भगवान के मंदिर होने की बात बताई जा रही है, उनका दावा यह है और हिंदूवादी संगठन वहां पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदायों का कहना है, समुदाय के लोगों का कहना है कि वहां पर मकबरा है जो अब्दुल समद का है और अब्दुल समद की वहां 200 साल पुरानी मजार है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार इस तरीके के जो मामले लगातार मंदिर और मस्जिद को लेकर के इस समय उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। अब चाहे पक्ष जो है इसमें जो है राजनीति कर रहा है, चाहे विपक्ष कर रहा है, दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। अब इस पूरे मामले में सरकार भी सक्रिय होकर के इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है। वहां पर स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहां पर अभी शांतिपूर्ण स्थिति है, नियंत्रण में है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद वहां पर अभी फिलहाल नहीं सुनाई दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब राजनीति घुस गई है। राजनीति क्या घुस गई वो आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो है एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने ये कहा है ट्विटर के जरिए कि इस पूरे मामले में सरकार को हालात पर ध्यान देना चाहिए और वहां पर किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो या किसी प्रकार का अन्य विवाद ना हो, इसको लेकर के सरकार इस पर तत्काल इसको देखे और इसका संज्ञान ले। लेकिन वहीं इस पूरे मामले में दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि राजनीति तो जो हो रही हो ही रही, लेकिन कार्रवाई भी हो रही है। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि इस तरीके के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए। पूरे प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हालांकि ये आदेश जारी कर रखा है। जो भी उपद्रवी होंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, समुदाय के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करने के लिए निरंतर तत्पर है। इसी कड़ी में जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग थे या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, दोनों पक्षों के खिलाफ, चाहे वो हिंदूवादी संगठन थे या मुस्लिम संगठन की तरफ से भी जो लोग थे, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एफआईआर हो गई है। फिलहाल इस मामले में ये साफ हो गया कि इस समय इस तरीके के मामलों को भड़काने का मतलब या इस तरीके के मामलों को उठाने का मतलब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अब सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, इसको जांच के बाद इस पूरे मामले को उजागर करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें।